श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सिद्धि स्वरूप वैभव। हृदय में प्रकट हुई लीलाओं पर आधारित सद्गुरुदेव भगवान की अमर लेखनी से प्रसूत यह दिव्य नाट्य काव्य सिद्धि स्वरूप वैभव कोहबर कुंज की लीला का अवलोकन हम लोग कर रहे हैं। आज 32वां दृश्य है सिद्धि स्वरूप वैभव का। 32 दृश्य। सिद्धि सदन में अनेकानेक हास विलास की लीलाओं का आयोजन करके जैसे चौसर क्रीड़ा, राम जी की जूतियों को कुल देवी बनाकर उन्हीं से पुजवाने की चेष्टा, श्याम सुंदर के सो जाने पर उनके मुख में काजल लगाकर आभूषण आदि चोरी करके छकाना आदि आदि लीलाएं श्री सिद्ध जी की सखियां प्यारे
दूल्हा प्रियतम राम जी के साथ हास विलास की अनेक प्रकार से लीलाएं कर रही हैं। संपूर्ण सारी सराहजें राम जी को रिझाती हैं और स्वयं रीझ रीझ कर रसवश जन्म फल को ग्रहण करती हैं। चौथी छूटने के दिन सिंहासनासीन श्री राम जी को उनकी अलबेली सरहज श्री सिद्धि कुंवर जी अपने हाव भाव तथा पान इत्र मालादि की सेवा से प्रसन्न कर स्वयं निरंजन और मंगलानुशासन करती हैं। पुनः अनेक बलैया लेकर के उनके पाणी पंकज का स्पर्श करती हुई अपनी अभिलाषा प्रकट करती हैं। हे रघुकुल कमल दिवाकर जू, आज चौथी छूटने का सुंदर शुभ मुहूर्त है। आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि निमिकुल की प्रचलन पद्धति के अनुसार आज के दिन दूल्हा दुल्हन और सारी सरहजों का परस्पर रंग अबीर के बौछारों द्वारा होरी युद्ध मनाया जाता है, जिसे हरिद्रोत्सव कहते हैं। अतएव आपकी अनुमति चाहती हूं, कहीं पिचकारियों का प्रहार प्यारे को असह्य न हो जाए। शिरस सुकुमार तथा कुसुमाति कोमल सुअंगों के मनमोहक माधुर्य में शिरस सुकुमार, शिरस एक प्रकार का फूल है। शिरीष पुष्प कल्पाम, शिरीष के पुष्प के समान कोमल। अनेक कवियों ने इसका प्रयोग किया है इस शब्द का। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जब सियाजू धनुष नहीं टूटा है तब इतनी व्याकुल होकर के राम जी के प्रति कहती हैं, शिरस सुमन किमि कन बेधहि हीरा, विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। जो शिरीष पुष्प होता है बहुत कोमल होता है। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम। इतनी कोमलता का वर्णन करते हुए कालिदास जी भी लिखते हैं कि शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी पक्षी इत्यादि का नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस प्रकार से शिरस सुकुमार का तात्पर्य है कि शिरीष के पुष्प की भांति कोमल। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी महाकवि कालिदास कोमलता की, शकुंतला की कोमलता की तुलना शिरीष के पुष्प से ही की है।
आपके सुकुमार तथा कुसुमाति कोमल सुअंगों के मनमोहक माधुर्य में रंग और अबीर की अनवरत वर्षा का कठोरा घात चित्त को चंचल न कर दे। श्री राम जी कहते हैं, हे कनकाभे, स्वर्णांगी, स्वर्ण जैसी आभा वाली कमल कली को सुरक्षित रखने की चिंता आपको होनी चाहिए। जय जय। कहीं मदोन्मत्त काला करीवर कमलिनी के बन को तहस नहस न कर दे। जय जय। कमलिनी के पुष्प पर विहार करता हुआ भ्रमर प्रेम में फंसा हुआ उसी में बंद हो जाता है। सोचता है कल सुप्रभात में कमल खिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, किंतु उसी समय हाथी पूरे कमल नाल को ही नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है। क्षणभंगुरता का वर्णन इस भाव में है। यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि हाथी के द्वारा कमल वन को तहस नहस करने का एक स्वभाव है हाथी का। तो कहीं मदोन्मत्त काला करीवर, करीवर अर्थात हाथी, कमलिनी के वन को तहस नहस न कर दे। हम रघुवंशी वीर क्षत्रिय कुमार हैं, चिंता तो आपको करनी चाहिए, कमल कली को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। कहीं काला करीवर कमलिनी के बन को तहस नहस न कर दे। काल के दंड से भी भयभीत न हो करके, कालों के काल हैं, कालो कालयतामहम्, दंड से भी भयभीत न होकर प्रमुदित उसके साथ सदा युद्ध करने को समुद्यत रहा करते हैं। यहाँ तो मिथिला सीमंतनियों के संग मनोरंजक मनोबल को विवर्धन करने वाली रंग केली है। अवश्य अवश्य होरी समर अर्थात हरिद्रोत्सव की तैयारी आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। श्री सिद्ध जी की रण बांकुरी बातों को सुन करके कहती हैं, प्यारे की सदा जय हो, सदा जय हो। धन्य है रंगेश्वर राम के औदार्य को। हम सब ललनाओं के अक्षय लाभ के लिए ही लोने लाल साहब लोनी लड़ैती जू के संग प्रतिपक्षी के रूप में असंकीर्ण पक्षपात करते हुए अपने कटाक्षपात और अनोखे अंगों की अतुलनीय आभा प्रकट करके आज रंग युद्ध करेंगे। जय जय। विस्तारवादी दृष्टिकोण रखते हुए हमें तो आज आप ही से द्वंद्व युद्ध करना है। आप चाहें जिस वीर वरण्या को स्वतंत्रता पूर्वक अपने आगे पीछे दाएं बाएं रख सकती हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। राम जी कहते हैं ऐसा, इस पर श्री सिद्ध जी कहती हैं, हे रंग बिहारी जू, अच्छा होगा
कि आप अपनी ओर की आवश्यक तैयारी शीघ्र कर लें, ताकि सुअवसर का स्वागत कर अनवसर की कटीली झाड़ियों में भटकना न पड़े। कहीं सुअवसर से चूक न जाएं। श्री राम जी कहते हैं, हे रंग रसवर्धिनी जू, हम आवश्यक तैयारी के साथ अपने अमर तुल्य अनुजों को लेकर आपके रंग महल में अविलंब अभी आ रहे हैं। चलकर आप भी ससमाज समय से वहां उपस्थित हों। प्रेम का जीवन, प्रेममयी लीलाओं के अनुभवानंद की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान तो करता रहता है, साथ ही प्रेमी को प्रेमास्पद के प्रेममय अंगों का आलिंगन आदि पाने के लिए त्वरान्वित और अधीर भी किए रहता है। अतएव निश्चित समय का उल्लंघन हमसे न हो सकेगा। अपने को आप जाने। श्री सिद्धि जी चित्रा जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, चित्रे, वीर बांकुरे रघुवंशी सरदार होरी समर के समुत्साह से संपन्न समय से समरांगण में पधार रहे हैं। अस्तु, आप भी श्री किशोरी जू के साथ अपने दल बल और सामयिक सामग्रियों तथा तदनुरूप अस्त्र शस्त्र समूहों को लेकर के, अस्त्र शस्त्र समूहों का तात्पर्य है पिचकारी, रंग, गुलाल, अबीर इत्यादि को लेकर इनसे पहले युद्ध भूमि में पहुंचने का प्रयास करें, ताकि हम लोग इनका स्वागत ससम्मान पुरस्सर करके, माने आगे अग्रिम अग्रिम करके, आगे चल करके सुगमता के साथ कर सकें। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जू, अपनी ओर की सारी सामग्रियां अन्य सहेलियों तथा दासियों के द्वारा रंग स्थल में पहुंच चुकी हैं। श्री किशोरी जू सहित अपनी ओर का सारा समाज आपकी प्रतीक्षा में है। अतएव आप पधारें। राजकुमारों को भी शीघ्रता के साथ रंगभूमि में पहुंचना चाहिए। श्री सिद्ध जी चित्रा जी के साथ रंग महल में जाकर समाज में सम्मिलित हो जाती हैं। समय से अनुजों को लिए हुए रंगेश्वर भी, श्री राम जी भी रंग महल में पहुंचकर अपनी सारी सरहजों के नेत्र विषय बन जाते हैं। आसनादि दे करके श्री सिद्धि कुंवर जी ने अत्यंत आदर के साथ चारों दुल्हों का यथाविधि पूजन और मंगल स्तवन करके अभिवादन किया। तदुपरांत अपनी नयन शयनी तथा मनोहर मंद मुस्कान से मनमोहन राम भद्रजू के मन को मुग्ध करती हुई मधुर वाणी में मीठी बात बोली, मेरे रसकेश्वर राम, आपकी दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि का सृजन होना स्वाभाविक है। आज आपकी रसमयी अवलोकनी
अपनी ओर की अलियों के देहेंद्रिय मन बुद्धि और आत्मा को रसमय बना चुकी है। खेल की प्रारंभिक स्थिति में ही जब हम सब बालाएं रसस्वरूप रावरे अंगों में रमण करने लगी, तो होरी समर की प्रक्रिया बिना चेष्टा के कैसे संभव हो सकेगी। और समरांगण में श्री किशोरी जी की विजय पताका डंके की आवाज के साथ कैसे फहर कर आपको उनका गुलाम बना पाएगी। श्री राम जी कहते हैं, युद्ध प्रिय, अपने प्रतिपक्षी नायक से मंत्रणा करना वीरोचित वार्ता नहीं है। रंग युद्ध की प्राथमिक प्रहार पद्धति से ही जब सब सखियां व्यामोह को प्राप्त हो गईं, तो फिर अन्य अन्य अस्त्रों के भिन्न भिन्न प्रहारों से आप लोगों के मर्मस्थल मर्मांतक पीड़ा से व्यथित होकर सामने युद्ध करने या पीठ देकर के पीछे हटने में अबाध्य अवरोध करेंगे। इसलिए हमारी सम्मति है कि आप स्वपक्षी नायिका की अनुमति लेकर के बिना युद्ध के विजयमाल हमारे गले में पहनावें या युद्ध करें। इसके अतिरिक्त आपको अन्य पंथ का आश्रय औचित्य के अनुरूप न होगा। मंद मुस्कान से श्री राम जी की ओर दृष्टि निक्षेप कर वह किशोरी जी के पास आकर के, हे श्री राजकिशोरी जू, राजकुमार राघवेंद्र जू के कैशोर्य कला की कमनीयता ने संपूर्ण कामिनियों की कांतियों में आत्मबल को आत्मसात करके उनके तेज श्री को उसी प्रकार नहीं रहने दिया जैसे दिन में भगवान भास्कर चंद्र कांति को। अतएव अपने समाज में शिथिलता आने से होरी समर में सखियों की विजय कैसे संभव होगी। इस प्रकार के अपने भाभी के वचनों को सुनकर के श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, जिस समय आप अपनी ननद के साथ प्रतिपक्षियों के सम्मुख ससमाज समर भूमि में पधारेंगी, उस समय सूर्यवंशी सूर्य की रश्मियां उनके श्री अंगों में ही प्रविष्ट कर जाएंगी, जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्ण निशाकर का आगमन होते ही दिवाकर अस्ताचल को भाग जाते हैं। जय जय। अस्तु, आप अपने दल बल को लेकर के मेरा मुखावलोकन करती हुई मनोबल के प्रचंड प्रताप से सूर्यवंशियों के अभिमान को आज मिट्टी के कच्चे घड़े के समान चूर चूर कर दें। निमिकुल नंदिनी की विजयश्री आपके उत्साह के साथ है। नगाड़ों में चोट दी जाए। संपूर्ण सखियां आपकी अध्यक्षता में आज अबीर गुलाल और रंग भरी पिचकारियों के मार से दिन को अरुण रात्रि बना दें। जय जय। तथा गर्वीले राजकुमारों के गर्व को गर्त में निक्षेप कर स्वछवि में छके छबीलों के छक्के छुड़ा दें। जय जय। क्या अनुप्रास है।
श्री सिद्धि जी कहती हैं सखियों, श्री विदेह वंश वैजयंती विदेह राज नंदिनी जू का प्रेरणात्मक उत्साह और अनुमोदन चक्रवर्ती कुल कुमारों को आज रंग केल के युद्ध में अवश्य पराजय करके श्री लाडली जू के दल में बार बार विजय का डंका बजने को बता रहा है। अस्तु सभी समाधान चित्त से होरी समर का श्री गणेश करें, ठीक है ना। चित्रा जी कहती हैं स्वामिनी जी की आज्ञा और श्री किशोरी जी के तेज बल प्रताप से आज रघुवंशियों की वीरता पानी में डुबो देंगी। उन्हें अपनी हार मानकर श्री किशोरी जी के कृपा वैभव को प्राप्त करने के लिए नतमस्तक होना पड़ेगा। दोनों ओर से अनेक अनेक वाद्य बजने लगे। नगाड़ों की चोट से दोनों ओर उल्लास छा गया। फाग गान से रंग मद का मदीलापन अपना साम्राज्य स्थापित कर सबके अंगों को झुमाने लगा। प्रथम श्री सिद्ध जी ने सम्मान के साथ श्री किशोरी जी के कर कमलों द्वारा श्री राघवेंद्र जी के कपोलों में गुलाल लगवाया। प्रत्युत्तर में श्री राम जी ने श्री किशोरी जी के गालों में हल्के हाथों गुलाल लगा दिया। युगल किशोर किशोरी जी की परस्पर स्पर्श जनित असाधारण व अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। पुनः अपने अपने दल में युगल सरकार खड़े हो गए। श्रीधर कुमारी ने अपनी चारों राजकुमारों का स्वागत इत्र पान अबीर और गुलाल अर्पण करके किया। चारों भाइयों ने अपने सरहज के ऊपर किंचित किंचित अबीर गुलाल और रंग छोड़ करके केली का श्री गणेश किया। श्री सिद्धि जी कहती हैं रसिक राय को रंग केली का आस्वाद लेने की बानी पड़ी है। इनके रंग केली का आस्वाद लेते रहे हैं बराबर, किंतु यहाँ अवध वाली आपकी बहनों का बल नहीं है जिनके साथ आप अपनी सुकुमारता की रक्षा करते हुए क्रीड़ा करते थे। यह मिथिला है, मिथिला। यहाँ तो निमिकुल नारियों की जमात है। अच्छा होगा कि आप रंग भरी पिचकारी और अबीर की झोरी श्री किशोरी जी के सामने रख करके हाथ जोड़ें, नतमस्तक हों और पिछले पांव हटते हुए वापस चले जाएं। जय जय। हे व्यर्थ वीराभिमानिनी, श्री राम जी ऐसा कहते हैं कि हे व्यर्थ वीराभिमानिनी, वैरागी की बालाओं की वीरता से भला क्या प्रयोजन, क्या परिचय। रंग खेल की कला को बेचारी क्या जाने। ज्ञान और वैराग्य की नगरी में वैरागी की बालाओं को क्या मालूम रंग खेल क्या है। रंग खेल की कला को वे बेचारी क्या जाने। यह क्रीडन क्रिया केवल रस में रागाधिकार रखने वाले वीरमानी रसिकाधिराजों को ही ज्ञात है। वे ही अपनी कला कुशलता से समरांगण में विजयश्री को भी अपना सकते हैं। अतएव हम आपका स्वागत करते हुए कहते हैं कि हमारे साथ होरी समर न करके
वैरागी वंश की कुमारियां वैरागी वंश के कुमारों के साथ घर ही में युद्ध कर अपनी अभीप्सा को पूरी कर लें। जैसे को तैसे मिले तब पूरा संग्राम, टिट फॉर टैट की कहावत भी चरितार्थ हो जाएगी। अन्यथा रघुवंशी लालों के साथ रंग केली करने में निमिवंशी ललनाओं को आकुल व्याकुल होकर के अस्त व्यस्त आभूषणों के साथ भागना ही हाथ लगेगा। महत्वाकांक्षिनियों को अकीर्ति सौत के संलाभ से, माने अकीर्ति रूपी सौत का वर्ण न करना पड़े। सवतिया डाह के डंडे प्रत्येक दिन रात्रि और प्रत्येक क्षण खाने पड़ेंगे। अर्थात एक बार हार की अकीर्ति हो जाने पर प्रतिदिन रातों दिन उसको सहना पड़ेगा। श्री सिद्ध जी कहती हैं, वीरवर, यहां यक्ष सुता ताटका नहीं है जिसे आपने एक बाण का निशाना बना करके बेचारी कामिनी का काम तमाम कर दिया। यहाँ तो लोक प्रसिद्ध मैथिलानी हैं, मैथिलानी, जिनके कजरारे कौटिल्य कटाक्षों के बाणों से आप श्री बुरी तरह बिंध जाएंगे और चारों कुमारों के करकंजों से पिचकारियों समेत अबीर की झोरियां अपने आप छूटकर भूमि में गिर जाएगी। तब सारी वीरताई, धीरताई, चतुराई में पानी फिर जाएगा। अस्तु, बड़ी वीरता का बखान कर अपने मुख मियां मिट्ठू न बने आप। फूल वाटिका की स्मृति लाल साहेब के चित्त पटल पर अंकित नहीं है। लगता है भूल गए हैं। पुष्प वाटिका की स्मृति चित्त पटल पर अंकित नहीं है क्या? जिसकी खुमारी ने उतरने का नाम न लेकर आप श्री को गुरुजनों के आगे निर्लज्ज बनाकर तत् विषयक वार्ता करने की प्रेरणा दी थी। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर बल्लभे, हमें ज्ञात है कि किसी विशेष बल को प्राप्त कर आप हमको ऐसा वचन सुना रही हैं, किंतु हमें आप इस रंग युद्ध में परास्त करने के लिए कदापि समर्थ नहीं हो सकती। हम कुंवर लक्ष्मी निधि जी नहीं हैं जिन्हें आपके रति रस युद्ध में बार बार हरा करके वैरागी बना दिया है। श्री राम जी के विनोद भरे बातों को सुनते ही चित्रा जी बोल पड़ी, तभी तो मिथिलेश कुमार आपके अनुरागी बन गए हैं, जबकि सिद्धि कुंवर जी से आप में अनंत गुना रति रस का सुख उन्हें उपलब्ध है। आप जैसी सर्वविधि बनी ठनी वनिता जिसे संप्राप्त हो तो बैरागी नहीं, बड़भागी रसरागी है। उसे एक नहीं अनेक सिद्धियों के त्याग में कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसी बनी ठनी वनिता को प्राप्त करके। श्री राम जी संकुचित मुद्रा में अच्छा
आप में तो और अनोखा रंग दिखता है। इसी में इतराई हुई झमक झमक कर रस ही रस की बातें कर रही हैं। आज अंगों के अच्छी तरह मसल जाने से सारी शेखी उतर जाएगी, क्योंकि कोई रस लोलुप आज आपके सर्वांगीण रस को पी पी कर छबीली को छोई बनाए बिना न छोड़ेगा। छोई माने खोइया टाइप, जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद खोई बचती है, छोई। चित्रा जी कहती हैं, लाल साहब ही जब से आए हैं तब से अन्न से बातें करते हुए भी मेरी तरफ कनेखी मार मार कर देखने से बाज नहीं आते। लगता है कि निशाना मेरे ही ऊपर है, किंतु तीर खाली ही जाएगा। आप अपने को देखिए, कहीं गरुड़ता की गठरी सिर से गर्त में न गिर जाए। कहीं विपरीत क्रिया का प्रयोग हुआ तो रसकेश्वर को लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्तु, अवध में नहीं, हम मिथिला में हैं। इस स्मृति से आप किसी क्षण पृथक न हो। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, हे चित्रा जी, बार बार धमका रही हैं हमें। आखिर में पौरुषहीन अबला से पूछते हैं हम कि करोगी क्या। परम पुरुषार्थियों के आगे नगण्य नारियों की वार्ता भी नगण्य होती है। अस्तु, अभयत्व के आगे भयत्व को झुकना ही पड़ेगा। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, आज आपको अबीर और गुलाल की बहुल वर्षा से आहत कर बंदी बनाएंगी। और क्या करेंगी सुनिए, रघुवंशी सरदार को पकड़कर अपने समाज में ले जाएंगी। चोली चुनरी लहंगा पहनाकर, माथे में बिंदी तथा सौभाग्य सूचक सिंदूर धारण कराएंगी। फिर भैया की दुल्ही बनाकर नाच नचाएंगी और आगे की न पूछिए, जो मन में भाएगा वही कराएंगी। जब श्री किशोरी जी की शरण पुकारिएगा तब कहीं आपको छुड़ाएंगी यही चित्रा। तब आप कहीं आपको छुड़ाएगी यही चित्रा। चित्रा से अन्य कोई छुड़ाने वाली सखी नहीं है, समझे। श्री राम जी कहते हैं कि चलिए, बातों ही बातों में समय का भुगतान मत करें। मैं काल से भी भयभीत होने वाला नहीं, फिर मिथिलापुर की छोरियों से क्या। चित्रा जी कहती हैं, अच्छा नहीं मानते हैं लाल साहब, तो चलें समर में। आज गालों में गुलाल मसल मसल कर तथा गुलगुच्छे लगा लगा कर और अंगों के दुसह दरेरों से वीरवर की सारी बहादुरी का मजा मशकूक और किरकिरा न कर दूं, सब फीका हो जाएगा सारा मजा। तो सिद्ध जी की सहेली नहीं, फिर आप अपनी खूब हाँकेंगे अभी क्या। अगर सारी बहादुरी का मजा ना फीका कर दे तो सिद्धि जी की सहेली नहीं, तब आप खूब हाँकेंगे अभी क्या। परस्पर चित्रा जी के साथ श्री राम जी की वार्ता को सुन करके श्री सिद्धि जी कहती हैं, अच्छा है प्रथम प्रहार वीर शिरोमणि कौशल किशोर जी की ओर से आरंभ हो, क्योंकि प्रति क्षेत्र में प्राथमिकता आप श्री की ही है। पश्चात वैरागी की बेटियां भी यथाशक्ति उत्तर देने से मुख न मोड़ेंगी। देखें
आज किसका सिर ऊंचा होता है। श्री राम जी अपने अनुजों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अनुजों, प्यारे अनुजों, मिथिलानियों के नयन बाण से अपने को विवेक ढाल के द्वारा बचाकर अबीर की बृहद वर्षा से अंधकार मचा दो। पिचकारी मार मार कर इनके अंगों को व्यथित कर दो। रंग की सरिता में सबको बहा दो। उसी समय विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक झुक करके, हाथ जोड़ करके, विदूषक का कथन है, दादा दंडवत दादा। जंग बहादुर ने अपने श्रवणों से जब ही सुना कि आप श्री सिद्धि सदन के प्रांगण को समरांगण बना करके रंग युद्ध करने पधारे हैं, त्यों ही उनको ताव आ गया और आओ गिने न ताव। मूछों में हाथ फेर कर अपने दादा को द्वंद्व युद्ध में विजय प्राप्त कराने की त्वरा से वे चले आए। आपने विवेक की ढाल देकर मिथिला की नारियों के नयन बाण से बचने का बड़ा सुंदर साधन हम लोगों को बताया है, किंतु धीरे से विदूषक कहते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े अपने विवेक की ढाल से अपने को नहीं बचा सके हैं। भैया देखेंगे आज बहादुरों की बहादुरी कहाँ तक कामयाब सिद्ध होती है। अनुज गण सब राघवेंद्र सरकार की जय, रघुनंदन राम जी की जय, रसकेश्वर रंग बिहारी राघव जी की जय जयकार करते हैं सब। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, आपका अनुशासन पाकर आज सिद्धि जी समेत चित्रादि सखियों को अबीर की बौछारों से आहत कर हम लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर अपनी ओर से भवन स्तंभों में बांध देंगे और ऊपर से महिषी की तरह रंग जल से मल मल कर खूब नहवाएंगे, ताकि सबका यौवनाहंकार रूपी मैल अच्छी तरह धुल जाए। विदूषक का कथन है, पता ही चल जाएगा कौन किसके मैल को धोता है। दादा लड़ाई न करें, ये लोग खूब घी खाई हैं। विदूषक की बात पर ध्यान न देकर चारों भाई अबीर की वर्षा तथा पिचकारियों की मार से धूम मचाना प्रारंभ कर दिए। दूसरे पक्ष में श्री सिद्ध जी, श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय, श्री सुनैना नंदवर्धनी जी की जय, रसकेश्वरी सर्वेश्वरी आश्रित जन पालिनी जी की जय कहती हुई चित्रा को संबोधित करके कहती हैं, अरे चित्रे, श्री किशोरी जी की केवल कृपा के बल से अपने लोगों की ओर बढ़े आते हुए राजकुमारों को रंग भरी पिचकारियों के प्रहार से ऐसा भगाओ कि वे पीछे हट करके अपने भूमि भाग में चले जाएं। स्वामिनी जी, श्री सिया जी का संकेत मुझे प्राप्त हो गया है। देखिए देखिए, ये भगे, ये भगे। अबीर और रंग की वर्षा कर सखियों ने राजकुमारों को अपने हिस्से की भूमि में जाने के लिए बाध्य ही कर दिया। जय हो श्री किशोरी जी की जय हो। सब सखियां पुकारने लगी। विदूषक कान लगा करके, दादा किसकी जय बड़े जोरों से बोली जा रही है, जरा कान लगा करके कृपया आप भी सुन लें।
जंग बहादुर के जीते जी आप पीछे हट रहे हैं, बड़ी लज्जा का विषय है। श्री राम जी कहते हैं, प्यारे लक्ष्मण, पीछे हटकर ससुरपुर में बदनामी वाहन करना वीरों के प्रतिकूल है। अतएव अब की बार ऐसी अबीर की मार होनी चाहिए जिससे आपकी विजय हो जाए और स्वपक्ष की जयनाद गगन में गूंजती हुई प्रतिपक्ष को भयभीत कर भगाने में सक्षम हो जाए। विदूषक, दादा अबलाओं से हार ही जाएंगे तो क्या होगा, प्राण तो बचेंगे। अरे अरे आंख तो फूट गई। देखिए किंचन अंतराय की सहायता से उस चुनमुनिया सखी ने मेरे नवल नेत्रों को देखकर विरोध से अबीर की मार मारी है। विदूषक के आंखों में ही अबीर लगी। श्री लक्ष्मण जी विदूषक को धमका करके, प्रभो अभी अभी आपके देखते अपने अप्रतिम पौरुष्य संपूर्ण सखियों को बंदी बनाए लेता हूं। विदूषक का कथन है, वाह वाह बड़े वीर के बेटे, वाह वाह बहादुर आप अवश्य हैं, किंतु यहाँ निशाचरों की सेना नहीं है। यहाँ तो नयन बाणों की वर्षा करती हुई काम सेना है। रंग भरी पिचकारी और अबीर भरी झोरी ऊपर से है। हम तो पीछे रहेंगे भैया, क्योंकि अपने से इनकी एक एक चोट असहनीय हो रही है। श्री भरत जी कहते हैं, अरे भाई भय मत करो, तुम बड़े भीरु मालूम होते हो, रंग में रंग जाओगे और क्या होगा। वीरोचित वार्ता का विनियोग करो, कायरों जैसी बातें करना तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। विदूषक हंस करके, हमारे भैया भरत जी बड़े भोले भाले साधु हैं। अरे बंधु, इनके नेत्र बाणों से भले बच जाएं, आप किंतु निमिपुर की नवल नारियों के बीच में आकर नारी बनकर के नृत्य करने से बचना महात्मा जी को भी मुश्किल है आज। अरा इन नारियों के समूह को देखकर हमारी नारी छूट रही है। रंग में भीजने भर की बात होती तो जंग बहादुर आगे आगे चलता चाल दिखा करके जंग बहादुर बताते हैं, परंतु हम पुरुष होकर स्त्री नहीं बनेंगे। हाँ आप श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, तुमको जंग में चलना होगा जंग बहादुर, अन्यथा तुम्हारे बिना विजय हम कहाँ पाएंगे। देखो ना, तुम्हारे आगे न होने से हम लोगों को पीछे हटना पड़ा। विदूषक, जंग बहादुर को होरी में अपने आप को झोंकना ही पड़ेगा क्या। ये दादा, हम पीछे से आप लोगों की रक्षा करें तो और अच्छा होगा। क्यों, तो हम पीछे चलते हैं। श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, नहीं नहीं, जिसका जंग बहादुर नाम है वो पीछे क्यों रहे। तुम्हारी प्रतिष्ठा इसी में है, अन्यथा नाम में धब्बा लगने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या आगे जंग बहादुर की बलि देना ही आपने निश्चय किया है। इस पर श्री राम जी कहते हैं कि जंग बहादुर की बलि नहीं दी जाएगी, उल्टे अलियों की भेंट की जाएगी। दादा, दोनों बात तो एक ही हुई।
हाय आज हमारे कान न रहेंगे। दही दूध की खाई मिथिलानियों के मुक्कों की मार से मेरी पीठ फूलकर पर्वत की चोटी बन जाएगी। श्री राम जी कहते हैं जंग बहादुर को भय न खा करके मार खानी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा नाम में धब्बा लगेगा। क्यों? विदूषक मन में सोचता है कि मित्रता भी बुरी बला है, बीच में पीसा मैं जाऊं, लोढ़ा सिल एक के एक सरहज और नंदोई भर भर दोना रस पिएंगे। रंग केलिका और मोटी मोटी मिथिलानियों की मार खाने आगे मैं चलूं। ऐसा सोचते हुए विदूषक फिर प्रकट होकर के कहते हैं दादा आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आर्य को आगे रहना अनुचित न होगा। क्यों? श्री राम जी कहते हैं जंग बहादुर सेनापति बीच में रहता है, आगे आगे आप जैसे वीर ही जंग में जुटते हैं। इस पर मूछ मुरेर कर अकड़ कर अपने आप, अच्छा जंग बहादुर तुम ही आगे चलो और अपनी वीरता का परिचय देकर के नारियों से नरवर की पराजय को बचाओ। जंग बहादुर आगे चलकर रंग भरी पिचकारी और अबीर के द्वारा सखियों के शरीर को रंग से लथपथ करने की चेष्टा करता है। विदूषक चित्रा जी के द्वारा पिचकारी का रंग आंख में पड़ने पर ओ दादा आंख चली गई, चित्रा ने मेरी तस्वीर को काना कर दिया। किंतु जंग बहादुर जंग में पीठ नहीं दिखाएगा, रघुवंशी वीर हूं कि हंसी ठट्टा है। श्री सिद्धि जी कहती हैं रंग वर्षाते देखकर चित्रे कई सखियों के साथ रंग अबीर की वर्षा से बिहिवल बनाकर इस श्याम सुंदर के सखा को बंदी बना लो और अपने दल के खंभे में बांध दो, ताकि यहीं से अपने दादा की दशा को देखता रहे। हाँ हाँ, इस खूसड़ के खुसड़ाई से केली कला के कौशल्य का दर्शन दोनों दलों में अवरुद्ध है, अतः आपकी आज्ञा का अनुसरण अविलंब हो रहा है। कई सखियां वीर की अंधेरी में से विदूषक को पकड़कर अपनी ओर के स्तंभ में बंधन से बांध देती हैं। तब विदूषक कहता है अरे दादा जंग बहादुर की बहादुरी आज असमय में सोने चली गई है। सखियों ने मुझे मुक्के मार मार कर अपनी जय बोलने में विवश कर दिया है। अब मैं खंभे से बंधा हूं, जल्दी से छुड़ाओ। श्री राम जी कहते हैं अच्छा जंग बहादुर, तब तक तुम आराम से द्वंद्व युद्ध बंधे बंधे देखते रहो जब तक तुम्हें मैं छुड़ा न सकूं। विदूषक इस पर विचार अपने मन में विचार करता है कि कुछ समय में कौन किसका होता है। देखो दादा ने भी अपनी आर्त पुकार की अवहेलना कर दी। खैर जंग बहादुर अपने बाहुबल से बंधा है तो बुद्धि बल से छूट सकता है। कुछ नहीं बनेगा तो चित्रा जी के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता हुआ अपने को मुक्त कर लूंगा। चित्रा जी कहती हैं चिल्लाते क्यों हो सखा जी, अब छूटने की नहीं है, घर की टहल करा करके तुम्हारे जीने का उपाय करती रहेंगी। शोर करोगे तो सभी सखियों के मुक्के खाने पड़ेंगे। विदूषक कहता है हाय मार डालेंगी आज, अब अधिक नहीं बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो इन्हीं के पक्ष की बात, ताकि दया करके छोड़ दें। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण
ऐसे अबीर की मारा मारी मचे कि हम लोग शीघ्र सखियों से विजय प्राप्त कर सकें। साधारण में इन्हें हराना तो लोहे के चने चबाना है, क्योंकि सिद्ध जी समस्त सात्विक शक्तियों से समन्वित होकर के समर भूमि में समुपस्थित हैं। प्रभो, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभो आपका सत्य संकल्प ही सर्व समर्थ है। सेवक को तत्परता से होरी समर में संलग्न हुआ समझे आप। चारों भाई भर भर पिचकारियां चक्राकार हो बड़े वेग से चलाते हुए अबीर की अत्यंत वर्षा कर रहे हैं। अलियों पर और इधर सखियों का समाज भी दूल्हा दल पर रंग अबीर की वर्षा करके उत्साह से होरी समर पर उतारू है। दोनों दलों में मारा मार मचाकर जब घोष हो रहा, जय घोष हो रहा है, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, होरी राग के गीत गाए जा रहे हैं, आकाश से जय शब्द और नगाड़े के नाद के साथ रंग गुलाल इत्र और सुरभित सुमनों की वर्षा हो रही है। अप्सराएं बसंत राग में नृत्य गान कर रही हैं। अत्यंत आकर्षक परमानंद प्रदान करने वाला हरिद्रोत्सव हो रहा है। अतिशय आनंद अनुभव में आओ, खेलत श्री राम लय अनुज धाव, सारी सरहज सिय की समाज, सोहई होरी क्रीड़न में आज। बाजत डफ डमरू अरु मृदंग, वीणा वेणु बुल बुल तरंग, मंजीर झांझ झालरी झंकार, सहनाई सारंगी सितार। अतिशय आनंद अनुभव में है। राम जी अपने अनुजों के साथ खेल रहे हैं और सिया जो के साथ सारी सरहज का पूरा समाज होली क्रीड़ा में सब सोह रहे हैं। डफ डमरू मृदंग वीणा वेणु मंजीरा झांझ झालर सहनाई सारंगी सितार, सब विविध वाद्य बज रहे हैं। नूपुरों की भी ध्वनि चारों ओर छाई हुई है। सब नित्य गान कर रहे हैं, अलियां विभो रहे हैं। अपने कर कमलों में पिचकारी ले लेकर के सब सुशोभित हैं। भर भर करके सब पिचकारियों में रंग मार रहे हैं। एक एक के मुख पर गुलाल मसल रहे हैं। अबीर की वर्षा करके बेहाल कर दिए हैं। दोनों दल में मारा मार मची है। पृथ्वी से आकाश पर्यंत सब अरुण ही अरुण दिखाई दे रहा है। लालिमा छाई हुई है।
दो दल मारा मारही मचाए, महीनभ कीन है अरुण अरुण भाई। सूझे नहीं को कर पसार, दसहों दिश भयो अति अंधियार। अबीर गुलाल की अतिशय वर्षा से अंधेरा छा गया है, अपना हाथ नहीं दिखाई देता फैलाने पर। राम ही गही सखी वनिता बनाए, विधु मुख निरखहि नैना नचाए। राम जी को सखियां पकड़ करके स्त्री बना दिए हैं और चंद्रमुखी को देख करके सब अपने नेत्रों को सुखी मान रही हैं। सब पुष्प वृष्टि करके जय जयकार करके शोर कर रहे हैं। अबीर गुलाल और गजा अत्यधिक मात्रा में सब उनकी वृष्टि हो रही है। आनंद आनंद अनूप अनुपम आनंद छाया है सिद्धि सदन के रस स्वरूप वातावरण में। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे रंग मूर्ति रसिकेश्वर जी की केली कला का कौशल्य महान मधुर और मन का मंथन करने वाला है। देखो तो सही, करोड़ों कामदेव की छवि को छीनते हुए कितने प्रवेग से पिचकारी चला रहे हैं। आहा, इनके अबीर की मार से हम सब अबलाओं की अपनी हार माननी ही पड़ेगी क्या? चित्रा जी कहती हैं, कला कोविदाजू आपका कथन सत्य से संश्लिष्ट है। अहो, हृदय हरण रघुनंदन जू में कैसा वैचित्र्य या व वैलक्षण्य है। होरी समर में सरोस संप्रवेग गति का आश्रय स्वीकार करने पर भी इनके चंद्रानन में विकृति की मेचकता का दर्शन नहीं हो रहा है। जय जय। एक रस रहने वाले स्वभाव के हैं प्यारे जीव का यह वैशिष्ट विपक्षियों को वश में होने के लिए विवश किए देता है। मुखाम्भोज की मंदस्मिति, चुटीली चित चोरनी चितवनी के साथ हम सब सखियों का सर्वस्व अपहरण करती हुई अपने अधीन किए बिना न रहेगी क्या? श्री सिद्धि जी कहती हैं, आहा, इनके पीत वस्त्रों की फहरान तथा कारी कारी अलकावलियों को छूट छूट कर मुख की ओर आते हुए जानकर कर कमलों द्वारा प्रियतम जू का रोकना मेरे नयनों को निर्निमेष कर रहा है। क्या करूं? रंग युद्ध में अपनी प्यारी जू की जीत न हो पाएगी क्या? रंग वर्षा के बाहुल्य से श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, रूप दाक्षिण्य संपन्नता के जल से भरी अगाध सरिता में कूद करके अपने अस्तित्व को मत खोइए। जय जय। धैर्य का अवलंबन लेकर के अबाध गति से अपने विपक्षियों के ऊपर अबीर बरसाती हुई सखियां अबीर की अंधेरी में परदल में प्रवेश कर सब राजकुमारों को पकड़ लाएं और अपने दल में उन्हें कुमार से कुमारी बना करके नचाएं। तभी निमिकुल की नारियों के अनुरूप होगा, अन्यथा गुमानियों का गुमान शिखर पर चढ़ता ही जाएगा।
अभी पद में इसी भाव का दर्शन हम लोगों ने किया कि राम ही गहि सखी वनिता बनाए। राम जी को पकड़ करके वनिता बना करके इनके चंद्रमुखी का दर्शन हम लोग करते रहेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। अब वो करने जा रही हैं श्री किशोरी जी की आज्ञा को पा करके। देखिए न दम घुट रहा है उधर की अबीर वृष्टि युक्त पिचकारियों की मार से। श्री सिद्धि जी कहती हैं श्री लाडली जू, विजयश्री तो अपनी विदेह राज नंदिनी जू को ही वर्ण करेगी, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति में कोई भी विघ्नकारी परिस्थिति विरोध और विक्षेप नहीं उत्पन्न कर सकती। आपकी अघटन घटना पटीयसी विरुदावली मैथिल सीमंतिनियों की सीमा का उल्लंघन उन्हें कदापि न करने देगी। क्या करूं? जय जय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था के विरुद्ध वाली स्वामिनी जू के इच्छा पूर्ति में मैथिल सीमंतिनियों की सीमा का उल्लंघन इन्हें कदापि न करने देंगी। किशोरी जू श्याम सुंदर के सुकुमार सुकोमल अंगों का सौंदर्य, सौकुमार्य और माधुर्य रूपी मक्खन कहीं अबीर कणों से किंचित किरकिरा न हो जाए, इसी भय से भयभीत होकर मेरे कर कठोरता का प्रयोग करने के लिए अब तक आगे नहीं बढ़े। जय जय। श्री किशोरी जी कहती हैं, मेरा मन तो आप और आपके अतिथि का द्वंद्व युद्ध कलात्मक कौशल्य के साथ देखना चाहता है भाभी जी। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे तुम ऐसा प्रयत्न करना कि मेरे हाथ अबीर और भरी पिचकारी से खाली न रहें। जय जय। माने चित्रा जी देती रहे तो सिद्धि जी अपना, श्री सिद्धि जी खूब वर्षा करती रहे। फिर ध्यान रहे, ढीले पड़ते ही श्री राम जी को फेंटे का छोर पकड़ करके अपने दल में अवश्य लाकर ललिजू की कामना पूर्ति करनी है। श्री सिद्धि जी अपनी लाडली जू की रुचि जानकर श्री नव दूरवा दल तन श्याम दूल्हा सरकार से रंग युद्ध करने लगी। अभी तक तो सोच रही थी कि इनके कोमलांग में अबीर कणों का जो सौंदर्य सौकुमार्य माधुर्य रूपी मक्खन रूपी जो इनका तन अंग है, कहीं अबीर कणों से किंचित किरकिरा न हो जाए, सकोच में रहती थी। किंतु श्री किशोरी जी की अनुपम सहमति और आज्ञा पा करके श्री सिद्धि जी अब रंग युद्ध करने लगी। दोनों ओर से पिचकारियों की मार और अबीर की घनघोर वर्षा हो रही है। आकाश से सुरगण भी पुष्प वृष्टि करके दुंदुभ स्वर के साथ जय हो सब जय जयकार कर रहे हैं। पृथ्वी और व्योम से रंग अबीर की वर्षा के कारण रंग की सरिता सी बह चली। वर्तमान स्वर्णिम समय का रंगाभिषिक्त रक्तिम दृश्य हृदय के हर्ष को उद्दीप्त कर रहा है। सुअवसर देखकर चित्रा जी ने कुछ सखियों के साथ श्री राम दल में प्रवेश कर श्याम सुंदर का फेंटा पकड़कर उन्हें अपने दल में बलात् लाकर सिद्धि जी के सामने उपस्थित कर दिया राम जी को। श्री राम जी कहते हैं, चित्रा जी आप मुझे छोड़ दें,
मेरी पराजय आप देख सकेंगी क्या? आज आपका अप्रतिम स्नेह अपने प्रति मुझे क्यों नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है? आपको दया नहीं आती क्या? छोड़ देंगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगा। चित्रा जी ने कहा, ना लाल साहब, हाथ जोड़ो चाहे जो करो, मैं पकड़ कर आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। जय जय। परमात्मा अपने प्रेमियों के अधीन होकर के जैसा चाहते हैं वैसे नाचता है। जय जय। कमर में बल हो तो छुड़ाकर आप भले चले जाएं। आप श्री के प्रति मेरे हृदय के अमल अनुराग ने ही मुझे श्री किशोरी जी के समीप आपको उपस्थित करने की प्रेरणा दी है। दया न होती तो दयालुनी का दर्शन असंभव था आपको। विदूषक बोल पड़ता है, अरे अरे दादा की तो दुर्दशा हो गई, हाय आंखों से देखा नहीं जा रहा है, क्या करूं? अगर खंभ में न बंधा होता तो जंग बहादुर जान लड़ाकर आज अपने दादा की सहायता संप्रवेग एवं शौर्य के साथ करता और इन अलियों की कारी कारी अलकावलियों को लाल लाल कर देता। फिर से देखो दादा, घबराना नहीं। हमारे खंभे के पास बंध जाने से हम समेत आप दो हो जाएंगे। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्री सिद्धि जी श्री राम जी के कपोलों को अपने कर कमल से दबाकर चिबुक स्पर्श करती हुई, क्यों अवध छैला की छैलानी, अवध छैल की छैलानी, कलाधिप की कला कुशलता और वीर बांकुरे की वीरता कहाँ चली गई? बहुत गाल बजा रहे थे, अब गुमसुम होकर के चित्रा से बड़ी अनुनय विनय कर भागने की सोच रहे हो। नहीं नहीं कुंवर बल्लभ है, मेरे पास में सब कुछ है, किंतु आपको देखकर उन्हें भूल गया हूं। न जाने चित्रा जी में वही मेरी शक्ति संप्रवेश कर मुझे अकल और अकर्ता के रूप में सबको दर्शन कराना चाहती है क्या? जय जय। श्री राम जी के ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी कहती हैं, चलिए चलिए, लजीले नैनों की मटकान एवं मधुरिम मुख की मंद मुस्कान से संयुक्त मीठी मीठी बनाई हुई बातों के बोलने से सखियों की समझदारी में उलट पलट न होगा। लगे बड़े बूढ़ों जैसे ज्ञान की गाथा झारने, हमें आपको नारी बनाना है, नारी, समझ गए ना? श्री सिद्धि जी के ऐसा कहने पर चित्रा जी कहती हैं, सुंदरी को सुंदर ढंग से सजाने के लिए बहुमूल्य वस्त्राभूषण आ गए हैं, साथ में सौभाग्यालंकार भी हैं। जय जय। सिंदूर, माथ बिंदी, मंगल सूत्र इत्यादि जो सौभाग्यालंकार कहे जाते हैं,
श्री राम जी को स्त्री वेश से विभूषित कर श्याम सखी नामकरण कर दिया गया। तत्पश्चात सखियां राम जी को हाथ पकड़ करके नचाने लगी। नाचो नाचो छैल अब नाचो। विदूषक कहता है, अरे दादा, आपने अपने कुल की तो नाक कटा ली, मैं ही भला ठहरा। बंधा तो बंधा, किंतु नारी बनकर नाचा तो नहीं। खैर ठीक है दादा, जो हुआ सो हुआ। नित्य कला के पंडित तो हो जाएंगे आप। राजकुमारों को सर्व कलाविद होना भी चाहिए। श्री भरत जी कहते हैं, प्यारे लक्ष्मण, अब हम लोगों को शौर्य शिष्ट के चरमोत्कर्ष के साथ अतोलात्मक अबीर इन वीर माननी ललनाओं पर वर्षा कर निबिड़तम का दृश्य उपस्थित कर देना चाहिए। निबिड़तम घोर अंधकार, और उस गहन अंधेरी में प्रवेश कर आर्य नंदन जी को निमिपुर निवासिनी नारियों के बंधन से मुक्त कर अपने समाज में वापस लाना चाहिए। ठीक है ना? भरत जी के ऐसा कहने पर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे भैया, मुझे भाने वाली बात आपने कही है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अभी अभी अबीर वर्षा के बाहुल्य से विदेह वंश की बधुओं और बालिकाओं को व्याकुलता से ओतप्रोत कर बात की बात में बड़े भैया को उनके चंगुल से छुड़ा लाएंगे। श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, रघुवंश विभूषण को तो लाएंगे ही, साथ ही सिद्धि कुंवरी और उनकी बड़ी चपल चतुरा चित्रा जी को भी पकड़कर अपने समाज में ला करके रंग से लथपथ कर देंगे तथा अबीर की मार से आहत कर हारी हारी बुलवाएंगे, तभी तो उतर कर सादृश्य होगा। भैया, तीनों भाइयों ने आवेश में आकर के बड़े वेग से अबीर की वर्षा करते हुए रंग भरी पिचकारियों की मार से सखियों के दल को तितर बितर कर दिया और स्वयं उनके दल में प्रविष्ट होकर श्री राम जी को छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। इस दृश्य को देख करके श्री किशोरी जी ने कहा, जिनके सर्व भावों का समन्वय अपने सम्माननीय श्रेष्ठ भ्राता में सर्वदा सन्निहित रहता है, उन कुमारत्रय को बलपूर्वक पकड़कर स्त्री बनाने में आप असावधान न रहेंगी भाभी जी, क्योंकि अनुजों को अपना अनुगमन करते देख करके बड़े भ्राता को बड़ी प्रसन्नता होती है और तत्सुख से उन्हें भी सुखानुभूति होती है। जिस मार्ग को भैया पकड़े हैं, माने नारी बने हैं, उसी मार्ग का इनके छोटे भाई भी अनुसरण करेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, सुख की अनुभूति होगी। श्री सिद्धि जी कहती हैं, लाडली जू, सजगता के साथ जीव की जीवनी जानकी जू की कामना पूर्ति के लिए उक्त व्यापार में मैं संलग्न हूं। भाग्य से ही संप्रति रामानुजों का प्रवेश आपके दल में दृष्टि गोचर हो रहा है। चित्रा जी अभी अभी मूर्ति त्रयों को श्याम सखी जू की सहचरी बनाकर आपके सामने नृत्य कराऊंगी। किशोरी जू, आपकी विजय आपकी इच्छा के अधीन है, यह अपना महाविश्वास है। विश्व वंद्या विदेह राज नंदिनी जू की जय हो, सदा जय हो। विदूषक कहता है, अरे छोटे दादा,
बड़े दादा की देवरानी बनना पड़े तो कोई लज्जा की बात नहीं। श्याम सखी के रूप में श्याम सुंदर से भेंट तो हो जाएगी। चित्रा जी का अचूक निशाना आपकी बार आप वीर बहादुरों पर ही है। जंग बहादुर ने रोका था कि लड़ाई मत करो, किंतु गरीब की कौन सुनता है। हमारी अवज्ञा और अपमान करने से ही है बुरी बला सिर पर आन पड़ी है। दोनों ओर की रंग अबीर की वर्षा से दोनों दल शिथिलता का अनुभव करते हुए भी धर पकड़ छीना झपटी में तल्लीन है। श्री सिद्ध जी के संकेत से सखियों समेत चित्रा जी ने तीनों कुमारों को पकड़ करके स्त्री वेशभूषा से युक्त करके मंडल बना करके चारों भाइयों से नृत्य कराने लगी। श्याम सखी को सब तीनों भाइयों को जो स्त्री बना करके सबको नचा रही हैं सखियां। विदूषक इस पर कहता है, आहा दादा से खूब अच्छा नृत्य करते बनने लगा है हो। नारी की पोशाक तदनुसार भाव भंगिमा भी चित्त को चंचल बनाने वाली ही है। अगर कहीं सचमुच में लाल साहब ललना होते तो अपने भ्रू विलास से जगत को क्या से क्या कर देते। जय जय, कितनों के गले कट जाते, कितनों का तो सर्वस्व लुट जाता, और कितने ही मार की मार से मारे मारे फिरते। वाह 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 हरी, खूब अच्छे लग रहे हैं दादा, खूब अच्छे। हरी वाह वाह हरी, अवध नृपति छोरी, हरी वाह वाह हरी। चित्रा जी कहती हैं, जंग बहादुर क्या इन चारों नायिकाओं को पहचानते हो तुम? ये सब हमारी श्री किशोरी जी की भाभी है। भाभी जंग बहादुर पहचानते हो चारों को? जय जय, हमारी किशोरी जी की चारों भाभी हैं, हमारे चारों भैया की पत्नियां हैं। विदूषक कहता है, सखी जी आपसे सामने सामने बात करने में मुझे डर लग रहा है, क्या बोलूं? कहीं आपकी भ्रिकुटी चढ़ गई तो मुझे भी किसी की मेहरारू बनना पड़ेगा। इससे तो सबसे भली चुप, हाथ जोड़ता हूं, पायन पड़ता हूं, आपकी कृपा की भिक्षा चाहता हूं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, स्त्री वेश में है तो बोल रहे हैं, क्यों रे काहे जंग बहादुर, तू भी मिथिलानियों की ओर हो गया है जो इनसे डरता है? विदूषक कहता है, दादा आप इनसे नहीं डरते हैं, इसी का परिणाम है कि नारी बन करके छमक छमक छन छन छना करते हुए नृत्य कर रहे हैं। जैसे नटनी के भय से बंदर। बाबा हम तो डर रहे हैं, 100 बार डरेंगे, हमारी कुशल इसी में है। श्री शत्रुघ्न जी छूटने पर तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे जंग बहादुर। विदूषक कहता है, दादा तुम्हारे पायन पर मत मारना, दोनों तरफ की मार से पिस करके मैं आटा बन जाऊंगा। इधर सखियों की मार, उधर आप भी मारेंगे तो आटा बन जाऊंगा। मैं आप चारों की बड़ी बड़ाई करूंगा। ससमाज चक्रवर्ती जी तथा वशिष्ठ जी
वह विश्वामित्र जी के सामने कहूंगा कि मेरे चारों दादा नित्य कला के विशेषज्ञ हो गए हैं। ससुरालय के सिद्धि सदन का प्रांगण इनका विशिष्ट विद्यालय था। वहां सिद्धि कुंवर जी के कुलपतित्व में सखियों से स्त्री बनाए जाकर आचार्य का अनुवर्तन करते करते गांधर्व विद्या में भुवन श्रेष्ठ हो गए हैं। अधिक क्या कहें, नर्तन कला में रंभादि अप्सराएं इनके आगे कुछ नहीं है। जय जय। परमात्मा जो नाचे तो फिर उनके आगे कौन नृत्य कर सकता है ऐसा। और तत्सुखम सुखित्तम की भावना से परिपूर्ण होकर अतएव आप लोगों से इन्हें कुछ अवश्य मिलना चाहिए। चित्रा जी कहती हैं, प्यारे कुमार, वार्तालाप करने से उचित ताल मात्रा में हानि हो जाती है। इससे चित्त निरोध कर नृत्य करें ताकि श्री किशोरी जी प्रसन्न होकर के अवकाश दे देंगे आपको। श्री राम जी कहते हैं, देवी आपके अधीन हूं, इस समय जैसा नाच नचाओगी नाचना ही पड़ेगा, कभी हमारी भी बारी आएगी ही। जैसा नाच नचइहो तस नचिहो सुख मानी। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी अपने अतिथियों को नृत्य करने में अब अवकाश दे दें, पुनः समय पर अपनी कला कुशलता से आपकी सेवा करेंगे ही। श्री किशोरी जी के रुख को देख करके श्री सिद्धि जी कहती हैं, लाडले लाल साहब लीजिए, कामिनी के वेश से आपको मुक्त किया जाता है, किंतु किशोरी जी की जय बोल दीजिए। तब चारों भाई एक साथ बोलते हैं, श्री विदेह राज नंदिनी जी की जय हो, जय हो, जय हो। चारों कुमार अपने दल में आकर के पुनः होरी समर कर सखियों के मन को प्रसन्न करते हैं। सखियों ने भी रंग केली के द्वारा श्री राम जी को रिझाने में अपने कलापूर्ण उत्साह में कमी नहीं होने दिया। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे मेरे प्यारे रघुनंदन जी, समय बहुत हो गया है, परिश्रम भी आपको आज कम नहीं करना पड़ा है, अतएव अब स्नान होना चाहिए, ठीक है न? श्री राम जी कहते हैं, राजकुमारी जी आपके हृदय की इच्छा ही मेरी इच्छा है, अब जैसी रुचि आपकी हो वैसा करें, मुझे इसी में प्रसन्नता है। समय का अतिक्रमण हो रहा है, यह विचार आपका अनुमोदनीय है। रंग केली को विराम देकर रंग सरोवर में स्नान करने की तैयारी होती है। विदूषक कहता है, चित्रा जी आपके पायन पड़ूं, मुझको भी छोड़ दें ताकि दादा की सेवा के लिए समय पर पहुंच जाऊं। हाय, इस रंग यज्ञ का पशु होकर मुझे कब से बंधे हो गया, दया तो कीजिए। अच्छा जंग बहादुर, जिसकी जीत हुई उसकी जय बोलो तो छोड़ दें तुम्हें।
विदूषक कहता है रंग जंग में जीतने वाली जनक नंदिनी जू की जय हो, जय हो, जय हो। ये सखी जी राम जी की भी जय बोल दें क्या? अन्यथा शत्रुघ्न लाल जी जंग बहादुर की खबर लातों से लेंगे। क्योंकि शत्रुघ्न जी लात चलाने में प्रसिद्ध हैं, लात मार करके कुबड़ी को मारा था। चित्रा जी कहती हैं कि हारे राम जी की जय हो, कहो हारे कारे सारे राम जी की जय हो। विदूषक धीरे से हारे कहकर फिर राम जी की जय हो, जय हो। चित्रा जी विदूषक को मुक्त कर देती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं चित्रा जी सिंहासन में रंग बिहारी बिहारिणी जी को पधरवाइए। चित्रा जी कहती हैं जो आज्ञा हुई उसका पालन अविलंब कर रही हूं स्वामिनी जी। श्री नव दूल्हा दुल्हन श्री सीताराम जी महाराज सिंहासन में पधार जाते हैं। जय जय। सखियां छत्र चमर व्यंजनादि साज लेकर के खड़ी हो जाती हैं। श्री सिद्धि कुंवर जी नित्य गान वाद्य के साथ आरती करने लगती हैं। उस समय आनंद पराकाष्ठा में पहुंचकर सबको विभोर बना देते हैं। मंगलानुशासन करके श्री सिद्ध जी रंग बिहारिणी बिहारी जी की आरती उतारने के बाद मंगलानुशासन करके प्राण प्यारे चारों ननदोइयों से मेरी प्रार्थना है कि सरोवर में चल करके जल केल के साथ स्नान किया जाए। श्री राम जी कहते हैं अपनी सुख संविधायिनी सरहज की सम्मति मुझे सहर्ष स्वीकार है, लीजिए हम अभी चल दिए। युगल समाज का रंग सरोवर की ओर प्रस्थान होता है। इसी के साथ पटाक्षेप होता है, दृश्य का विश्राम। अगले दृश्य का हम लोग मनोहारी दृश्य का अवलोकन कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।